पर थोड़ी सी परेशानी हुई है मुझे सिम ना होने की वजह से। मेरे पास सिम नहीं थी तभी मैं ये ग्रैब बुक नहीं कर पा रहा था, मगर थोड़ा सा मैंने दिमाग चलाया और टूरिस्ट की मदद से, जो कि यूएस की थी, उनकी मदद से मैंने जो है वो ग्रैब बुक करी।
बैठ गया हूँ और ये समुंदर, ये किनारा कोई इतना शांत नहीं है, पानी बहुत गहरा है किनारे पर ही। जैसे कि और बीचेस में था, किनारों पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, मगर ये किनारे से ही बहुत गहरा है और काफ़ी चढ़ा हुआ पानी है यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि लहरें काफ़ी ऊंची आ रही हैं यहाँ पर। देखो सेफली पहुँच जाऊँगा नूसा पेनिदा। देखते हैं आगे के हालात कैसे हैं। अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हूँ। नूसा पेनिदा एक जजीरे का नाम है। यहाँ तो मैं पहुँच गया हूँ। अब मुझे जाना है क्लिंकिंग बीच। तो वहाँ की तरफ जा रहा हूँ। जो एक्सक्यूज मी, क्लिंकिंग बीच इज देयर? Linking Beach, yes. Yeah, there. How many far? It's like 1 hour with scooter. 1 hour with Yes. scooter. Yes. I'm going to by walk. Not possible for you. बात कुछ इतनी सी है कि जिस मेन स्टॉप पे मैं उतरा था, जो बोट का जो स्टॉप था, मेन स्टॉप क्लिंकिंग बीच बेसिकली ये है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ से यहाँ तक आने का जो सफ़र है तकरीबन वो है, ड्यूरेशन टाइम है 1 घंटे का, अगर आप बाइक पर आते हैं तो। मैं तो यहाँ पैदल आ रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं। फिर मैंने पूछा रास्ते में, तो एक साहब ने बताया कि 1 घंटे का सफ़र है अगर आप बाइक पर जाते हैं। मेरी वापसी की बोट 4 बजे की, उस टाइम 1 बज रहा था जब मैं उस एरिया में था। वापसी मैंने 4 बजे जाना है उस एरिया में, और मेरी फ़्लाइट कल की है, कल दोपहर 12 बजे की। अब मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझे क्या करना है, क्योंकि बोट का टिकट जो रिटर्न टिकट मैं लेकर आया हूँ नूसा पेनिदा से वापस कूटा तक का, अब मुझे क्लिंकिंग बीच तो लाजमी देखना था, तो क्या करता। खैर मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। बाइक रेंट पर लेता हूँ। बाइक रेंट पर ली और फिर बस चल पड़ा क्लिंकिंग बीच के लिए। तो शुक्र है अल्लाह का, पहुँच तो गया हूँ मैं खैरियत से, और उम्मीद है कि वापस भी इंशाल्लाह खैरियत से पहुँच जाऊँगा। मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 30 मिनट्स हैं और मुझे वापस पहुँचना है अपना मेन स्टॉप पे। तो एक ही स्टॉप है मेन स्टॉप। फास्ट बोट आपको लेकर आती है सरांग से नूसा पेनिदा के लिए, तो वो सिर्फ एक ही बोट स्टॉप है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारे कि जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ।
पीछे आप ये पहाड़ नुमा देख रहे हैं ना, ये ऊँट के उभार जैसा एक पहाड़ है और ये इस तरह का खूबसूरत तरीन पहाड़ है कि सुभान अल्लाह। जनाब, ऐसे ही इसका नाम क्लिंकिंग बीच नहीं है, कुछ तो खासियत होगी जिसमें क्लिंग नाम पहले आ रहा है और ये ना जाने कितनी जान ले बैठा होगा अभी तक ये बीच। जनाब, थोड़ा सा कुछ नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही कोई ये डेंजरस है। मगर हिम्मत नहीं की और लाइफ में एडवेंचर्स नहीं पसंद। फ़ायदा ज़िंदगी का। Go down more. Thank you. तो बहुत चाह रहा है और नीचे जाने का। जनाब, जितना नीचे जा सकता था गया, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। वो यूँ कि टाइम भी मेरे पास नहीं है। इस टाइम 2:30 बज रहे हैं और मेरी बोट की रवानगी जो वापस की है 4 बजे की है और मेरे पास सिर्फ अभी 1.5 घंटा है जो मुझे मेन स्टॉप पे पहुंचना है, जहां से मुझे वो फास्ट बोट मिलेगी जो सरांग वापस लेकर जाएगी मुझे। दिल तो चाह रहा है कि एक रात यहाँ गुजारूँ, मगर फ़्लाइट मेरी पहले से बुक है और यहाँ से मुझे जाना है मलेशिया। फिर देखते हैं, जाना ही होगा यहाँ से। जनाब, बाइक पर मौजूद हूँ, एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, दूसरा हाथ कैमरा है।
बात कुछ इतनी सी है कि मैं पहुंच गया हूं सेफली। बाइक के थ्रू मैं यहाँ से गया था क्लिंकिंग बीच, सिर्फ एक ही बीच पे मैं जा सका, क्लिंकिंग बीच, वही क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। अब मैं सेफली पहुंच गया हूं, शुक्र है अल्लाह का कि मैं पहुंच गया हूं। रास्ता थोड़ा सा भटक गया था आते टाइम। इन्होंने जाते टाइम तो सारे साइन बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पर। जाने के टाइम पर जब आप जा रहे होंगे तो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जब आप वापस आ रहे हैं तो कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ, वापस आसानी से आ सकें, क्योंकि रास्ते कुछ एक जगह पर ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि किस वे पे जाना है आपने। दो रोड आपस में मिल रहे हैं और बिल्कुल कनेक्ट हैं वो एक दूसरे से, तो आपको वहाँ पर बहुत ही एहतियात रखना है। वैसे तो अकेले जाने की कोई हिम्मत करेगा नहीं बाइक पर, वो यूं कि इतना टाइम अगर आपके पास है कि आप यहाँ पर 1-2 रात गुजार रहे हैं, तो फिर वो एक पूरी टीम जाती है यहाँ से और ड्राइवर साथ में होते हैं। और पूरी गाड़ी एक वैन टाइप की होती है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो वो वैन में जाते हैं लोग वहाँ पर। मेरे पास तो टाइम नहीं था क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2.5 घंटे थे जिसमें मैंने ये सब कुछ एक्सप्लोर करना था। तो इस वजह से मैंने तो ये रिस्क ले लिया, क्योंकि अपने अपने शौक़ की बात होती है। मुझे एडवेंचर्स पसंद हैं। ये शटल बोट सर्विस है, एक छोटी बोट है जो बड़ी बोट की तरफ लेकर जाया जाएगा हमें। अच्छा जी, रात का टाइम है और इस टाइम में आ गया हूँ सनार, जहाँ से सुबह हम चले थे नूसा पनीदा के लिए। वापस इस टाइम पे आ गया हूँ मैं सनार बीच, और अब मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से अब आपको, अगर आप विदाउट पैकेज के आते हैं जैसे मैं आया हूँ, अगर आप यहाँ से अब मकसद जहाँ आपने हॉस्टल बुक किया हुआ है जो सेंट्रल है यानी कि बाली का, ज़्यादातर लोग कूटा में ही रुकते हैं। अब यहाँ से अगर आपने कूटा जाना है तो फिर आपको टैक्सी लेनी होगी या आप ग्रैब कर सकते हैं। खैर मेरे पास तो इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है अभी, तो मुझे टैक्सी ही देखनी होगी या बाइक वाली जो टैक्सी है वो देखता हूँ। तो अभी मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ बीच से। अब यहाँ पर आके पता चलेगा कि इजीली क्या मुझे मिल सकता है। मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ मैं अभी। तक अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं ना, तो दुनिया का
सिलसिला चलता रहेगा। अभी मैं बाहर निकल कर आया हूँ वहाँ से, बीच से, और यहाँ मुझे एक नज़दीक में ही पेट्रोल पंप नज़र आया है। तो उस पेट्रोल पंप पे एक साहब मिले। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, आप मुझे ग्रैब बुक कर सकते हैं? तो वो अब अपने फ़ोन से ये ग्रैब मुझे बुक करके दे रहे हैं। ये भाई हैं। ये भाई हैं, बहुत शुक्रिया इनका, इन भाई का। और इन्होंने मुझे जो है ये पेट्रोल पंप से हेल्प की है, मुझे ग्रैब मंगवा के दिए यहाँ पे। अभी तकरीबन 4 मिनट में यहाँ पे बाइक आ जाएगी। और बहुत शुक्रिया। पेट्रोल पंप पे इंतज़ार कर रहा था तो मीटर पे नज़र पड़ी तो देखा 7,650 रुपये पर लीटर है। इतना सस्ता पेट्रोल। बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल अपना ही जैसा माहौल लग रहा है मुझे, क्योंकि ये भाई की जो बाइक है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। अब मैंने इनकी तारीफ़ कर दी बाइक की, तो इनकी सर योर बाइक इज़ वेरी गुड। भाई साहब ने 100 की स्पीड लगा दी है। ये तो अच्छा हो गया कि आगे सिग्नल बंद है तो स्पीड कम हो गई, वरना तो मैं खुद सोच रहा था यार तारीफ़ गलत नहीं करती। अब भाई का भंड देखें, पैसे हैं नहीं मेरे पास। अब मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, रिसेप्शन से पैसे लेता हूँ। ये पैसे देते हैं मुझे या नहीं, इनसे पैसे लेता हूँ और क्या कहते हैं फिर मनी एक्सचेंज करता हूँ। तो जनाब ये लाइन KFC के अंदर लाइन लगी हुई है और यहाँ इस टाइम पर रात के तकरीबन 9:30 बजे खाना खाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। ये लाइन आप देख सकते हैं।